स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल न्यान्यू में। अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा जो कि BCEC की काउंसलिंग फिर से होने वाली है इंजीनियरिंग की UG EAC की। ओके, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने गलती कर दी थी अपनी चॉइस फिलिंग में, या फिर अगर कोई भी ऐसा कॉलेज जो कि आप नहीं चाहते थे कि वो आपको मिले और अगर गलती से भी आपको अलॉट हो गई थी, ओके, जो कि फर्स्ट राउंड में आप सभी को सीट मिला होगा, तो फिर इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपनी गलती सुधार सकते हो और बेस्ट ऑप्शन आप लोग चॉइस कैसे फिल कर सकते हो। तो कौन सा कॉलेज आप लोग को डिसाइड करना है कि अच्छा है या फिर खराब है, कौन से पॉइंट्स आप लोग को कंसीडर करने हैं किसी भी कॉलेज को लेने से पहले या फिर चॉइस फिल करने से पहले। ये एक तरह से आप सभी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स की कोई गलती हो गई थी चॉइस फिलिंग करते समय। ओके, तो मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और असरदार पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिसके आपको कंसीडर करने चाहिए कोई भी कॉलेज चुनने से पहले। वो मैं पहले समरी बता देता हूं, उसके बाद मैं सब कुछ को एक्सप्लेन में डिटेल करूंगा। ओके, तो सबसे पहला है कि कुछ जिस कॉलेज में आप जा रहे हो उसका परमानेंट कैंपस, सेकंड हॉस्टल फैसिलिटी, थर्ड रैंकिंग, फोर्थ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, फिफ्थ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सिक्स डिस्टेंस फ्रॉम योर होम, सेवेंथ योर इंटरेस्ट एंड फाइनली योर पेरेंट्स चॉइस ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। ओके, तो देखिए ये जो कुछ मैंने 7-8 पॉइंट्स बताई आपको, ये सभी पॉइंट्स को आप सभी को बहुत बारीकी से समझना होगा कोई भी चॉइस फिल करने से पहले। ओके, क्योंकि अगर आपको फाइनली एक खराब कॉलेज अलॉट हो जाती है आपके अच्छे रैंक से, तो आपको बहुत पछतावा होगा उस कॉलेज में जाने के पास। क्योंकि मैं भी MIT से पढ़ा हुआ हूं, तो फिर मुझे पता है कि स्टूडेंट्स जो कि लोअर कॉलेज से पढ़ते हैं उनकी क्या हालत होती है और उनमें पढ़ाई कैसी होती है। तो जैसे कि मैं एक बात बताऊं कि अगर आप MIT में मैं पढ़ता था तो उस समय एक मोतिहारी कॉलेज इंजीनियरिंग है। ओके, मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहां पे केमिस्ट्री की लैब नहीं होती थी। ओके, केमिस्ट्री की लैब फैसिलिटी उस समय नहीं थी, तो फिर वहां से स्टूडेंट्स को यहां लाया जाता था MIT में लैब के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना, मतलब कि एक तो 80 किलोमीटर दूर हो गया और आपको हम लोग का वही बात करें तो MIT में मेरा लगभग एक वीक में 3 केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो जाता था। लेकिन आप ही सोच सकते हैं कि 80 किलोमीटर दूर से आने के बाद मिस एक सेमेस्टर में लगभग उनका 1 से 2 बार ही लैब हो पाया, उससे ज़्यादा नहीं हो पाया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना वहाँ पे उन बच्चों को खराब लगता होगा कि इतने मीन्स वो इंजीनियरिंग तो बस नाम के लिए कर रहे हैं लेकिन उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिला है। तो कौन कौन से ये जैसे पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए या सभी आप सभी को कंसिडर करना होगा किसी कॉलेज को लेने से पहले। तो वैसे मैं पहला बात करता हूँ कि परमानेंट कैंपस। किसी भी कॉलेज में आप जा रहे हो देखें कि वहाँ का परमानेंट कैंपस है कि नहीं है। परमानेंट कैंपस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में ही अगर मैं बात बताऊँ तो MIT में जो है वो समस्तीपुर की कॉलेज की क्लासेस चलती हैं, लेकिन समस्तीपुर की अपनी क्लासेस नहीं है, इस वजह से उसे MIT में चलाया जाता है। तो वहां पे अगर मैं बात करूं तो MIT के स्टूडेंट को जितनी बेनिफिट मिलती है उतनी समस्तीपुर के GC समस्तीपुर के स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है। ये रियलिटी है और ये आपको मानना ही होगा। हाँ, क्लासेस चलती हैं, टीचर्स वही पढ़ाते हैं, लेकिन उतनी पूरी फैसिलिटी जो कि GEC को नहीं मिलती है जितने की एक MIT के स्टूडेंट्स को मिलती है। तो परमानेंट कैंपस होना बहुत और फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए आपका। सेकंड है कि हॉस्टल फैसिलिटी है या फिर नहीं है। अगर आप ऐसे कॉलेज में जा रहे हो जहां हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है तो वहां पे आपको खुद से रूम रेंट लेना पड़ेगा और अभी आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगे वो खाना, रहना और माहौल, ये सब आपको अपने से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको 4 साल की पढ़ाई करनी है। एक तो बहुत ही रिगरस पढ़ाई करनी है आपको और उसके साथ साथ आपको ये सभी खाना पीना का भी ध्यान रखना होगा। तो ये थोड़ा सा बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है एक स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट के नजरिए से मैं बात करूं तो, क्योंकि आप कोई शादीशुदा हो नहीं कि आपकी पत्नी आएगी और आपके लिए खाना बना के दे देगी। आपको खुद ही खाना मैनेज करना पड़ेगा, मेस ज्वाइन करना पड़ेगा, कहाँ अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये फिर हॉस्टल फैसिलिटी भी आप लोग देख लेना कि जिस कॉलेज में आप चॉइस फिल कर रहे हो वहां पे पहले हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूँ रैंकिंग की। देखिए रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कॉलेज की रैंकिंग अच्छी होती है तो वहां पे कंपनीज आती है, वहां पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स होती है और वहां पे अच्छे टेक फेस्ट भी होते रहते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप फाइनली जब 4 साल की अपनी पढ़ाई करने के बाद आप सोचोगे कि मेरी प्लेसमेंट लगे और मैं अच्छे खासे कंपनी में जाऊं, अच्छे खासी अर्निंग करूं, लेकिन आपकी अगर प्लेसमेंट नहीं होती है, उस कॉलेज से प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स अच्छा नहीं है, तो फिर वहां करने से क्या फायदा। लेकिन बिहार इंजीनियरिंग की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि यहाँ प्लेसमेंट्स उतनी नहीं होती है। ओके, इनफैक्ट IITs की अगर मैं बात करूं तो IITs में भी 22% प्लेसमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे MIT और BC भागलपुर और बिहार इंजीनियरिंग से आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। तो यूजुअली यहाँ पे बच्चे जो है वो सरकारी नौकरी के पीछे ही जाते हैं। ओके, लेकिन अगर आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स अगर आप CS, IT या फिर EC इन तीनों ब्रांचेस से अगर आप कर रहे हो, ओके, तो आप जाहिर सी बात सोचोगे कि मुझे प्लेसमेंट भी हो जाए। हालांकि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का कोड में बहुत कम प्लेसमेंट होती है, बहुत कम। ओके, लेकिन ये जो CS, IT और EC है इस पे प्लेसमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो आपका भी ड्रीम होगा कि मेरा भी प्लेसमेंट हो।
तो इसलिए प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी देख लेना अच्छा होगा आपके लिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कहने का क्या मतलब है कि कितनी पुरानी कॉलेज है। ओके, जितनी पुरानी कॉलेज रहती है उतना उसका एक नाम होता है। फॉर अगर मैं MIT की बात करूं तो ये लगभग 60-65 साल पुराना कॉलेज है। वहीं अगर मैं BC भागलपुर की बात करता हूं तो ये 1960 की एस्टेब्लिशमेंट की कॉलेज है। तो आप समझ सकते हैं ये सब बहुत पुराना कॉलेज है और ये वन ऑफ द रिनाउंड कॉलेज है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में इन्हें NITs में भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके, या फिर GFTIs में, जो कि जोसा के द्वारा काउंसलिंग होती है, लेकिन वो अभी बात की बात है। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसलिए नए कॉलेज में जाने से ज्यादा अच्छा है कि आप पुराने कॉलेज में थोड़ा लोअर ब्रांच भी रहे तब भी चलेगा। ओके, पुराने कॉलेज में थोड़ा लोअर ब्रांच भी चलेगा, इस बात को आप लोग भी ध्यान रखें। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम योर होम। देखिए, अगर आपको जैसे अगर टॉप कॉलेज नहीं मिल रही है, यूजुअली सभी बच्चे को MIT या फिर भागलपुर या फिर गया, चंडी या फिर नालंदा, ये सभी तो मिलेगी नहीं, लेकिन आप सभी को अगर लोअर कॉलेज मिल रही है, ओके, लोअर कॉलेज में मिल रही है, तो फिर आप अपने घर से दूर ना जाएं। ओके, अगर सपोज करें कि सभी कॉलेज जो है आपको मिल रही है लोअर लेवल की, तो फिर आप दूर नहीं जाएं, अपने आसपास के ही। ओके, विद इन 100 किलोमीटर आप सोचे कि मुझे कोई भी कॉलेज हो वो विद इन 100 किलोमीटर अलॉट हो, ताकि आपको कभी अगर आने जाने का भी पड़ जाए कोई इमरजेंसी सिचुएशन में तो आपको ज्यादा देर नहीं हो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर मैं गर्ल्स के नजरिए से बात करूं तो वहां पे सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फीचर हो जाता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है गर्ल्स की सिक्योरिटी के मामले में। तो फिर आप अगर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको मिल रहा है, ओके, होम डिस्ट्रिक्ट में आपको अगर कॉलेज मिल रही है तो आप उसे ज्यादा प्रेफर करें अगर आपकी रैंक कम है तो। लेकिन अगर आपकी रैंक अच्छी है, ओके, डिस्टेंस ये मैटर तब करता है जब आपकी रैंक खराब है, तभी आपको डिस्टेंस पे कंसिडर करना है। लेकिन आपकी रैंक अगर बहुत अच्छी है, ओके, अगर आपकी रैंक विद इन 2000 है, तो फिर आप अपने कॉलेज के साथ कोई कंप्रोमाइज ना करें। आपका घर से अगर 200 किलोमीटर दूर है तब भी आप जाए वहां पे, ओके, क्योंकि वहां पे पढ़ाई अच्छी होती है, वहां पे हॉस्टल फैसिलिटी भी होगी। अब जैसे कोई अगर सासाराम का स्टूडेंट्स है, ओके, और अगर उसे MIT में मिल रहा है तो उसके लिए लगभग 150-200 किलोमीटर के आसपास उसकी दूरी हो जाती है, लेकिन उसे जरूर आना चाहिए, उसे आना ही चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पढ़ाई अच्छी है, हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है, माहौल अच्छा है और यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छी है। अगर मैं उसके होम डिस्ट्रिक्ट यानी कि सासाराम कॉलेज जो कि इंजीनियरिंग है उसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो, ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि डिस्टेंस कब आपके लिए फैक्टर करेगा। जब आपको खराब कॉलेज मिल रही हो तब आपको डिस्टेंस पे कंसिडर करना है, लेकिन अगर आपको अच्छी कॉलेज मिल रही हो तो फिर आपको डिस्टेंस पे कोई फैक्टर नहीं रह जाता है। आपको जहां भी मिल रही हो अच्छी कॉलेज, आप वहां पे जरूर जाए। उसके बाद मैं बात करता हूं कि फाइनली और आपका इंटरेस्ट किस में है। ओके, आपका इंटरेस्ट किस सेक्टर में है, मीन्स कौन से ब्रांच में आप जाना चाहते हो, किस ब्रांच को आप अपना कैरियर की तरह देख रहे हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सिविल लेना चाहते हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आप लोअर ब्रांचेस में चले जाते हो, ओके, लोअर ब्रांचेस में चले जाते हो, आप मैकेनिकल चले जाते हो या फिर इलेक्ट्रिकल, सिविल की डिमांड चूंकि ज्यादा रहती है, ओके, तो लोअर ब्रांचेस में CS की वजह से तो बहुत हाई रहती है, तो लोअर ब्रांचेस में अगर आप चले जाते हो तो थोड़ी आपको कॉलेज के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हो तो फिर आपको अपने आसपास भी कॉलेज मिल सकती है। लेकिन अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रहे हो तो और आपको ब्रांच अच्छी चाहिए तो फिर आप अपने इंटरेस्ट पे जाएं। आपका अगर घर दूर भी है, कितना भी है, लेकिन आप वहां पे जाके अपनी पढ़ाई करो, क्योंकि आपका मेन इंटरेस्ट है, मैटर करता है, क्योंकि आपको 4 साल पढ़ाई उसी में करनी है, आपको कैरियर उसी में बनाना है। फाइनली आपको आपके घर में ही जॉब नहीं मिलेगा, ओके, उसके लिए आपको घर से बाहर जाना ही होगा। तो आदत आपको अभी से ही डालनी होगी और थोड़ा मैच्योर भी होना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स जो होते हैं अपने दोस्त महिम के चक्कर में बस रहते हैं, जैसे कहीं यूट्यूब से, जैसे मैंने अभी मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप सोचेंगे कि चलो इसने भी ये कहा, लेकिन आपको अपने पेरेंट्स की भी बात माननी है, ओके, और सभी चीज को आपको बहुत ही अच्छे से जांच बीन कर लेनी है, रिसर्च कर लेनी है कॉलेजेस के बारे में, और अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से, अपने भैया दीदी ये सभी से भी आप एक बार जरूर राय ले ले। ओके, कहते हैं सुनो सबकी करो अपनी, सुनो सबकी करो अपनी। तो भाई सुनना आपको सबको है, लेकिन करना अपने मन की है। तो यही बात मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप सभी को, सभी जो भी आपको राय दे रहे हो, आपके घर वाले या फिर आपके कोई टीचर्स होंगे जहां से आपने पढ़ाई की होगी, उनसे भी आप एक बार मेंटरशिप लें कि सर मुझे कौन सा कॉलेज में प्रेफर करना चाहिए, और फाइनली सभी को मिला के, सभी का नजरिया देखते हुए तब कोई फाइनल डिसीजन पे आपको पहुंचना चाहिए। देखिए, चूंकि आपको ये पास सेकंड चांस दिया गया है, हो सकता है आपसे गलती हो गई होगी कुछ भी फर्स्ट काउंसलिंग में, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जोर देना चाहूँगा कि आप सभी इस बात में बहुत बारीकी से चॉइस फिलिंग करें, ताकि आपको जो अभी कॉलेज मिले तो वो आपको आपके मनपसंद कॉलेज हो, और फिर आपको रिग्रेट नहीं हो बाद में कि मुझे खराब कॉलेज मिल गया, मुझे और इससे अच्छा मिल सकता था। तो इस बात का फिर आपको पछतावा नहीं होना चाहिए बाद में। ओके, इस बात के लिए मैं आप सभी को बहुत ही इतना जोर दे रहा हूं। तो आप ये सभी कुछ पॉइंट्स थी जो कि आप सभी को कंसीडर करनी चाहिए कोई भी अच्छे कॉलेज डिसाइड करने से पहले। कोई भी अच्छा कॉलेज अगर आपका रहेगा तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स वहां
पे अच्छी होगी, अच्छी माहौल होगी। ओके, देखिए माहौल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के माहौल में रह रहे हो तो फिर आपकी जो डेली शेड्यूल होगी वो भी उन स्टूडेंट्स की तरह हो जाएगी। लेकिन अगर आप बस अपने कुछ दोस्तों के या फिर कहने के अगर आपका कोई दोस्त है जिसका रैंक खराब है और आपका रैंक अच्छा है तो आप उसके बहकावे में आ जाओगे कि चलो हम दोनों सेम साथ पढ़ते हैं कॉलेज में, तो फिर कहीं ना कहीं वो आपका लॉन्ग टर्म में बहुत उतना अच्छा बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इसलिए आप इन सभी को मद्देनजर रखते हुए अपने दोस्ती यारी मुहिम को और आप सभी को अपने कॉलेज को, अपने कैरियर को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो इस सभी जो पॉइंट्स मैंने बताई इसको आप सभी बारीकी से समझें, तभी कोई अच्छे जो कॉलेजेस हैं उनको ऑप्शन में बढ़े। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो जो है वो चैनल पर अपलोड किए हुए हैं और प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। और जो टॉप कॉलेजेस है उसकी लिस्ट भी तो आपको पता ही है, लेकिन जो अभी न्यू कॉलेजेस बनी है उन सभी को आपको देखना है कि उनकी क्लासेस कहाँ चलती है। ओके, फॉर सपोज मैं बात करता हूं कि अगर आप समस्तीपुर में अगर आप एडमिशन लेते हो, ओके, जीसी समस्तीपुर में, तो आपको एमआईटी में क्लास कराया जाएगा। ओके, जीसी समस्तीपुर में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको एमआईटी में क्लास कराया जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसकी जो कॉलेजेस हैं, जो भी ब्रांचेज हैं, वो उसके नियरेस्ट कॉलेज में चलाई जा रही है। तो ये भी आप सभी देख ले कि जिस कॉलेज की जो नए नए कॉलेज हैं उनका क्लासेस कहाँ चल रही है। ओके, जो जितने कॉलेज हैं जो कि नए नए हैं उन्हें भी आप जरूर चॉइसेस में बढ़े, जितना ज़्यादा चॉइसेस बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आपको कॉलेज मिलने की, आपको सीट मिलने की। ओके, तो इसलिए आप सभी को जो है वो, जैसे मैं बता दिया कि अगर आप एमआईटी में पढ़ना चाहते हो, ओके, एमआईटी के टीचर से पढ़ना चाहते हो, तो आपको जीसी समस्तीपुर भी अपने प्रायोरिटी में रखना चाहिए। वैसे ही आप भागलपुर का देख लेना, मुझे सभी कॉलेजेस के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन आप जाके देखोगे सभी के वेबसाइट्स पे तो आपको पता चल जाएगी, रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पे। ओके, तो आप देख लेना कि गया में कौन कौन से कॉलेजेस की क्लासेस चलती हैं, उसी तरह भागलपुर में कौन कौन से कॉलेजेस की क्लास चलती है, उसके बाद नालंदा, छपरा, ये सभी आप देख लेना और उसके बाद ही फाइनल जो है वो अपना एक लिस्ट तैयार करना। देखिए इस पे आपको बस हवा में बात नहीं करनी है, ये आपके काउंसलिंग, आपके करियर का सवाल है, इसलिए आप इसको पेन पेपर उठाइए, कॉपी पे बारीकी से सब कुछ ध्यान से नोटिस कीजिए, तभी कोई फाइनल एक लिस्ट तैयार कीजिए कि मुझे कौन कौन से चॉइसेस भरनी है। एक बात और कि जो ब्रांचेस के रिगार्डिंग बात आती है तो उसके रिगार्डिंग में मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको जाननी है कि अगर आपने कोई गलती की थी चॉइस फिलिंग में या फिर कौन सा ब्रांच आपको लेना चाहिए तो उसके रिगार्डिंग में मैं वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक गाइड करते आया हूं और उम्मीद करता हूं बहुत सारे स्टूडेंट को है वो बेनिफिट हो रहा है। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे भी जो है वो कमेंट करते रहते हैं कि मुझे ये वीडियो चाहिए, मुझे वो वीडियो चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग में मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास पिछले 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है काउंसलिंग का, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा कि आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए या फिर कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं फिर वीडियो में। तब तक दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ऑसम डे।